दोस्तों ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप बहकी बहकी बातें करते हैं। आपने देखा है किस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रहा है तो मैं चला गया उसे रुकवा दिया, इसराइल ईरान का वॉर मैंने रुकवा दिया, बॉम्बिंग भी मैंने करवाया, ईरान का रिजीम चेंज भी मैं करवाऊंगा। मतलब कुछ भी हो रहा है मानो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सबके पीछे उन्हीं का हाथ है ना। अब तो मीम भी आने लग गया है ना, युद्ध छिड़वाने और रुकवाने के लिए इन बाबा को संपर्क करें। तो इस प्रकार के कुछ दिनों में कहीं इनके पोस्टर ना लग जाए पुल और अलग अलग फ्लाईओवर के नीचे। खैर वो सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। इसके बीच में अगर आप देखें तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके लोग हैं, उनको दिखाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और दोस्तों डरने वाली बात यह है दुनिया के लिए कि इस तरफ अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ हाथ नहीं लगा है। यूएस इकोनॉमी 0.5% से श्रिंक की है। अर्लियर एस्टिमेट अगर आप देखें, जो एडवांस एस्टिमेट आया था वो 0.3% श्रिंक का ही था, लेकिन एक्चुअल नंबर्स 0.5% हो गए हैं। वैसे ही आप देखें यूएस डॉलर 3 ईयर लो पे आ चुका है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो 10% डिक्लाइन हमको केवल एक साल, पिछला एक साल नहीं, इस साल में ही ट्रंप के आने के बाद से देखने मिल रहा है। जिस प्रकार से ट्रंप ने यूएस फेड के ऊपर हमला किया है, उसके साथ अगर आप देखें तो ये भी लो हो गया है। और कहीं ना कहीं इन सबके पीछे ट्रंप का ही हाथ है। यूएस इकोनॉमी अगर आप देखें तो बाइडेन ने जब ट्रंप के हाथ में सौंपी थी तो पिछले क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में, बाइडेन ने ट्रंप को करीबन 2.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ सौंपा था। लेकिन फिर ट्रंप आए और वो बहकी बहकी बातें करने लगे, मैं ये कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड वॉर कर दूंगा। नतीजा क्या हुआ? यूएस इकोनॉमी की ये दुर्दशा हुई। लाइकवाइज डॉलर भी इस प्रकार से अचानक से इसलिए गिरा क्योंकि यूएस फेड के जो जेरोम पावेल हैं उनके ऊपर हमला ट्रंप ने किया। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप आज के समय में और भी ज्यादा वो डोमेस्टिकली घिरते जा रहे हैं और इनके लिए, है ना, ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहां पे दोस्तों भारत ने भी दरवाजा दिखा दिया है यूएस के टीम को। यहां पे आप अगर देखें तो आज ये न्यूज भी साथ ही साथ आ रहा है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक अटक चुका है, रोड ब्लॉक हो गया है। जस्ट अभी शाम को ये न्यूज आया है जिसमें इंडियन के एंड से रॉयटर्स को बताया गया है, यानी इंडिया ने ये न्यूज लीक करवाया है कि देख लो हमारे साथ भी ट्रेड डील वगैरह होने नहीं वाला। और इसमें कह दिया कि तुमको जो चाहिए वो तो भैया हम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा करो तुम अपने घर जाओ। और इसके साथ यूएस डेलीगेशन खाली हाथ लौट चुकी है। दोस्तों यहां पे एक बात क्लियर हो रही है, इंडिया ने यह भी कह दिया है कि देखिए हम जो आपको दे सकते थे दे दिए, बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, जाइए जाके डिसाइड कीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी हाँ, हम कीन थे ट्रेड डील के लिए, यानी काफी उत्सुक थे ट्रेड डील करें, लेकिन डेस्परेट नहीं है, मरे नहीं जा रहे, आपके साथ ट्रेड डील करना ही करना है, बाकी क्या ही होगा, टैरिफ लगाओगे सह लेंगे, ये बोल के उनको भेज दिया गया है। इससे ज्यादा क्या कर लोगे, टैरिफ ही लगाओगे ना, तो वो सह लेंगे, जाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको भेजा जा रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये भी इनको कह दिया गया है कि हमको फेयर ट्रेड डील चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको ट्रेड डील चाहिए इसलिए हम टेबल पे नहीं बैठ रहे। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये ट्रेड डील भी जो है कहीं ना कहीं अटकती हुई दिख रही है। तो क्या हुआ है, पूरी कहानी यहां पर क्या है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। पूरी बड़ी उत्सुक कहानी, आज इकॉनमी ही हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं यूएस इकोनॉमी की क्या कहानी है। देखिए यूएस इकोनॉमी का ऑफिशियल एंड फाइनल नंबर आ गया। देखिए जीडीपी ऐसा तो है नहीं ना कि एक छोटी सी परचून की दुकान है और उसमें आपका कितना खरीद बिक्री हो रही है आप तुरंत बता दें, ऐसा नहीं होता। देखिए देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी को दोस्तों यूएस में 3 लेवल्स में नापा जाता है। एक एडवांस्ड एस्टिमेट होता है और उसके बाद एक इंटरमीडिएट एस्टिमेट होता है और फिर एक फाइनल एस्टिमेट आता है। तो जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर रहा है यूएस की जीडीपी के लिए, उसका फाइनल नंबर सामने आ चुका है। फाइनल एस्टिमेट नहीं, फाइनल नंबर आ चुका है। और ये आया है कि हाँ भाई, जनवरी से मार्च महीने में यूएस इकोनॉमी, जो यूएस अर्थव्यवस्था है, वो 0.5% से घट गई है। जी हाँ, अगर 100 रुपए पहले थी तो अब 99.5 रुपीज हो गई है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं। ऑब्वियसली यूएस इकोनॉमी तो डॉलर टर्म्स में आप कहेंगे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो साफ साफ कारण दिया जा रहा है ग्लोबल प्रेस के द्वारा कि इसके पीछे ट्रंप जिम्मेदार है। ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर किया है उससे पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट ही उसने ठप करवा दिया है। ट्रंपोनॉमिक्स तो ना जाने क्या करने आए थे, वो आए ही थे ना कि अर्थव्यवस्था सुधार दूंगा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहां प्रॉब्लम वो केवल बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बाइडेन ने जाते जाते 2.4% का ग्रोथ दिया था अपने आखिरी क्वार्टर में। तो ट्रंप आए, इकोनॉमी सुधारेंगे और वो भट्टा बैठा रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो देखिए 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से आया था। और अगर आप देखें तो उसके बाद अगर आप देखें तो यूएस इकोनॉमी
ठीक ठाक परफॉर्म की है, बीच बीच में 4% का भी ग्रोथ दे दी है किसी किसी क्वार्टर में। दोस्तों एडवांस्ड इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी अगर 4% ग्रोथ देती है तो वो बहुत हेल्दी नंबर है, बहुत मतलब बहुत हेल्दी। इट्स लाइक हम 10% पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ उसी से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, उनका 4% ऐसा होता है, तो 4% भी ग्रोथ इन्होंने दिया है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये 0.5% पे वापस से श्रिंक किए हैं, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों यहां पे यही सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए और एक क्वार्टर ऐसा ही श्रिंक हो गया तो यूएस रिसेशन में चला जाएगा। अब दोस्तों देखिए ऐसे होने की संभावना थोड़ी कम बताई जा रही है। कारण क्या हुआ है इस बार यूएस अर्थव्यवस्था इतनी कम क्यों ग्रो हुई, तो उसके पीछे कारण देखिए ये बताया जा रहा है। देखिए जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने का देखिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। अब इसको देखिए अलग तरीका, मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूं आपको। यहां पे देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही है जीडीपी का फॉर्मूला। सी क्या है, कंजम्पशन कितना हो रहा है आपकी अर्थव्यवस्था में, प्राइवेट सेक्टर आपके मेरे जैसे लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों निवेश, कितना निवेश किया जा रहा है, फैक्ट्री में कितना और कैपिटल गुड्स खरीदा गया, कितना ज्यादा और चीज हो रही है, अगर मैं टैक्सी चलाता हूं तो क्या और एक गाड़ी ले ली मैंने। तो इस प्रकार का दोस्तों कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है जो और पैसे बनाएगा। तीसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट भी आपको मालूम है फ्लाईओवर बना रही है, रोड बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, पोर्ट बना रही है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, तो वो कितना खर्चा कर रही है। प्लस कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, माइनस कितना हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं सामान, वो पैसा जो हम दे रहे हैं क्योंकि वो बाहर की अर्थव्यवस्था में जा रहा है, तो वो उन्होंने बनाया, चाइना ने बनाया, उसको पैसा दिया, तो वो चाइना की जीडीपी में ऐड होगा, हमारी जीडीपी में थोड़ा ही ऐड होगा, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब दोस्तों अमेरिका के केस में क्या हुआ, ट्रंप आए बोले मैं तो टैरिफ लगाने वाला हूं, टैरिफ लगाने वाला हूं। अमेरिका में डर हो गया कि ये आईफोन 1 लाख का 3 लाख हो जाएगा, उनके डॉलर टर्म्स में समझ लीजिए। लैपटॉप है ये चाइना से आता है, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 5 लाख 6 लाख न जाने कितने का हो जाएगा। हर चीज पे ये डर बैठ गया। फिर वो आपके मेरे जैसे कंज्यूमर्स हो या कंपनीज हो जो कि गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स चाइना से लाते हो और उसको प्रोसेस करते हो, तो हर कंपनी ने क्या किया, वो सभी के सभी, जैसा आपको याद होगा कि ढेर सारा आईफोन, एप्पल ने क्या किया, चाइना से बनवा के आईफोन जो बना हुआ था सबका सब यूएस एक साथ ले जाके वो बिफोर दी टैरिफ उन्होंने पहुंचा दिया। यानी कि इंपोर्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हुआ है लास्ट क्वार्टर में, इतना ही इंपोर्ट कर लिया कि हो सकता है शायद अगले क्वार्टर में इंपोर्ट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनको लग रहा था टैरिफ आने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों पिछले क्वार्टर में इंपोर्ट बहुत हुआ है, तो ये माइनस वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जीडीपी यूएस की घटी है। लेकिन क्या इस क्वार्टर में इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, होगा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वार्टर का भी इंपोर्ट काफी हद तक पिछले क्वार्टर में ही कर लिया था। तो इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि नहीं जी इस बार तो लगता है अभी जो आने वाला क्वार्टर है उसमें 3% का जीडीपी ग्रोथ प्लस में दिखना चाहिए अमेरिका में। लेकिन मैं देखिए फ्रैंकली अब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं और होता क्या है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, जब नंबर्स आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन हाँ अभी वो ऐसा कह रहे हैं कि देखिए 3% पे ग्रोथ होगी। दोस्तों इसके सिवा तीसरा और एक कारण है जो नंबर्स कम हुए हैं जीडीपी के, वो ये है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसमें भी कट किया गया है। जैसा आपको मालूम ही है ना, वो जो इलॉन मस्क डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, वैसे ही आप देखें तो अमेरिका ने भी कुछ गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दी जा रही थी वो सब भी कट करना शुरू किया है, बट वो बहुत कम है, वो मार्जिनल है, उससे बहुत अंतर नहीं है। मेन फैक्टर ये इंपोर्ट का है। खैर जो भी है दोस्तों, अगर अगला क्वार्टर भी इसी प्रकार से श्रिंक हुई यूएस अर्थव्यवस्था तो हम कह देंगे भाई इट हैज एंटर्ड रिसेशन। तो अभी उम्मीद कम है, लेकिन यू नेवर नो। दूसरी बात यहां पे दोस्तों यूएस डॉलर का क्या हो रहा है। ट्रंप बड़े शौकीन है, डॉलर को गिरने नहीं दूंगा, है ना, वो सारी बातें वो करते हैं कि तुम लोग ब्रिक्स करेंसी बनाता है, तुम लोग को रोकेगा, हम ये नहीं बनने देगा, और ये सारी बातें जो होती हैं, डॉलर का वर्चस्व बना रहेगा, मेरे होते हुए कहीं नहीं जाएगा, और ये सारी बातें जो करते हैं। देखिए स्वयं ये डॉलर की क्या हाल कर रहे हैं। डॉलर दोस्तों 3 ईयर लो पे आ चुका है। ट्रंप महाशय आए हैं जनवरी में और आने के साथ सिंगल हैंडेडली इन्होंने ये कमाल करके दिखाया है। आप जो ये देख रहे हैं दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स है। अब आप क्या सोचेंगे कि नहीं जी क्या बात करते हैं, 10% कैसे गिर जाएगा, मुझे याद है 86 पे था डॉलर, अभी 85 पे है, कहां 10% गिरा है। देखिए देखिए ये आप डॉलर रुपी की बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में क्या होता है कि हम डॉलर को अलग अलग बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ नापेंगे, है ना, क्योंकि यूएस का ट्रेड सिर्फ भारत के साथ थोड़े ही है, दुनिया के कई देशों के साथ है। तो युआन डॉलर का कैसा रेट रहा, डॉलर यूरो का कैसा रहा, डॉलर रुपी का कैसा रहा, सबके ट्रेड के रेशियो के अनुसार उसको हम वेटेड एवरेज निकाल के एक नंबर दे देते हैं, और वो नंबर आता है कि हाँ यूएस के अधिकतम ट्रेड पार्टनर्स के साथ डॉलर की करेंसी कैसे स्टैंड कर रही है। और इसके साथ वो नंबर अगर आप देखें तो हमें बताता है डॉलर मजबूत हो रहा है या डॉलर घट रहा है। ऐसा ही हम अपनी करेंसी के साथ भी करते हैं, उसको रीर या नीर हम कहते हैं। खैर
वो इकोनॉमी की क्लास के लिए रहने देते हैं। तो यहां पे अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो वो इस प्रकार से गिरा है यहां पे, जो कि आप देख सकते हैं 110 करीब पे था और अब गिर के 98 पे आ चुका है। और ट्रंप वहां से ऐसे ही रहे तो लगता नहीं है ये और इतने ही झलके में छूटेगा। कारण क्या है, अचानक से डॉलर क्यों गिर रहा है? देखिए कारण क्या है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आर्टिकल आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने कह दिया है यूएस फेड को, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही यूएस का यूएस फेड है, यूएस फेडरल बैंक है। तो उन्होंने उनको जो यूएस फेड चीफ है, आरबीआई के जैसे गवर्नर होते हैं, जैसे ही वो फेड के जो चीफ हैं, उनको कह दिया कि चलो ऐसा करो तुम रेट कट करना शुरू करो। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कितना ही फाइनेंस मिनिस्टर क्यों ना बोल दें आरबीआई चीफ को रेट कट करो, रेट कट करो, जरूरी थोड़ी ही वो मानेंगे। उनको जब सही समय लगेगा तब वो रेट कट कर देंगे। तो ये क्या होता है कि हर देश में जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनको इंडिपेंडेंट रखा जाता है, ताकि सरकार तो हमेशा चाहेगी रेट कट होता रहे, सस्ते में पैसा आता रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ बैलेंस करना हो सके, इसीलिए इंडिपेंडेंट रखा जाता है फेडरल बैंक चीफ को या सेंट्रल बैंक चीफ को। और इसीलिए ट्रंप भले कह रहे हैं रेट कट करो, लेकिन ये उस प्रकार से देखिए कर नहीं रहे हैं। और इस वजह से अब यहां पे एक न्यूज आया कि डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पॉवेल, जो कि इस वक्त अगर आप यूएस फेड की बात करें तो उसके चीफ हैं, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। इनका जो टेन्योर मई नेक्स्ट ईयर में खत्म होगा, मई 2026 में, उसके पहले ही इनको टाटा बाय बाय डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। और इसके साथ जो यूएस डॉलर है वो और गिर गया, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया यूएस डॉलर से। लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से ट्रंप अपने अगर मनमानी चलवाने वाले हैं यूएस फेड में, तो फिर तो बेड़ा गर्क होना तय है इस इकोनॉमी का और उस करेंसी का। तो इसलिए सब के सब क्या कर रहे हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स का आज का ये न्यूज है, यूएस डेट लोड इतना बढ़ गया है, इन्फ्लेशन इतना हो गया है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड से एक्सोडस हो रहा है, लोग खाली करके भाग रहे हैं। और ये अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं डॉलर को लेके। वो कह रहे हैं कि जी इतना कोविड पैंडेमिक में लोगों का डॉलर से भरोसा नहीं उठा था, जब नोट छप रहा था तब भी इतना भरोसा कम नहीं हुआ था जितना आज है। दोस्तों ये बता रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से इकोनॉमी भी हैंडल कर रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे, इन्वेस्टर बेहद नाराज हैं और ये और एक कैटास्ट्रोफी का यहां इंतजार कर रहे हैं। इन शॉर्ट अमेरिकन इकोनॉमी सेफ हैंड्स में तो कहीं से भी नहीं है, फिर वो यूएस डॉलर हो, यूएस इकोनॉमी हो। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं आखिरी टर्म में, कुछ तो बड़ा करके जाएंगे, है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं जो कह रहे थे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है, तो क्या वही मल्टीपोलर वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप स्वयं अपने हाथों से दुनिया को गिफ्ट करके जाएंगे? तो कुछ वैसा भी हो सकता है। अब यहां पे बात होगी भारत की। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, 9 जुलाई तक जिन जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रेड डील नहीं किया उन सब के ऊपर टैरिफ लग जाएगा। भारत कितना है, 26% लग जाएगा, सबके ऊपर टैरिफ लगने वाला है और रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस बीच में का जिसको ट्रेड डील करना है कर लो, तो इंडिया और यूएस में ट्रेड डॉक्स चल रहे हैं इसी बीच में। लेकिन दोस्तों ये रोड ब्लॉक्स यहां पे फेस हो रहा है, डिसएग्रीमेंट है। ऑलरेडी यूएस कह रहा है ऑटो कंपोनेंट्स और चाहिए, यूएस से इंडिया जाएगा, स्टील पे, फार्म गुड्स पे, इन सब पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है। ऑलरेडी मैंने एक बार डिटेल में वीडियो बनाया कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अभी मैं बस आपको एक बार ऊपर से बता देता हूं। यूएस साइड ने सबसे पहले कहा था कि देखिए आपको फार्म गुड्स को ओपन करना होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, जिसमें जो सोयाबीन है वो इंडिया इंपोर्ट करे यूएसए से, कॉर्न इंपोर्ट करे यूएसए से, कार इंपोर्ट करे, अल्कोहलिक बेवरेजेस पे जो हाई टैरिफ लगाए वो सब हम हटाएं। इसके सिवा वो कहते हैं जी आप अपने नॉन टैरिफ बैरियर हटाइए। क्या मतलब रूल्स बदलिए। जैसे भारत में आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, जीएम कॉर्न हो गया, जीएम सोयाबीन हो गया, आप ये सब नहीं इंपोर्ट कर सकते। हम जीएम क्रॉप खाते नहीं हैं, पहन जरूर लेते हैं जीएम कॉटन में, बस इसके सिवा कोई जीएम क्रॉप खाते नहीं है हम, बीटी ब्रिंजल वगैरह कुछ भी नहीं खाते। तो अब ये कहते हैं जी हम तो खाते, तुम भी क्यों नहीं खाओगे, तुम भी खाओ, तुम जीएम कॉर्न को भी इंपोर्ट करो, जीएम सोयाबीन को भी इंपोर्ट करो। तो ये कहीं ना कहीं जो हम नहीं खाते हमें जबरदस्ती वो डालना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर जो हमने लगा के रखा है उसको हटाने कह रहे हैं। दूसरा दोस्तों ऐसे ही नॉन टैरिफ बैरियर डेयरी सेक्टर में है। यूएस में बना बटर चीज हम भारत नहीं आने देते। कारण क्या है, यूएस में दोस्तों जो उनके पशु हैं, जो मवेशी हैं, जो कैटल्स हैं, उनको जिस प्रकार का भोजन आहार के रूप में दिया जाता है वो ब्लड मील है। होता यूं है दोस्तों, वहां पे जो स्लॉटर हाउसेज हैं उन मवेशियों के, उसमें जो ब्लड है उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर उन्हीं पशुओं को खिला दिया जाता है ताकि उनमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो उनके चारे में डाल दिया जाता है। तो वैसा ब्लड मील इन्फ्यूज चारा खाने वाले पशु का अगर भारत में हम इस प्रकार से बटर या चीज बनवाएंगे तो हमारी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, हाहाकार मच सकता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं।
तो इसीलिए हम कहते हैं जी अपना डेयरी आप अपने पास रखिए, नहीं तो पशुओं की फीडिंग प्रैक्टिस ठीक कीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी खराब है। इसके कई रिपोर्ट्स जो कहते हैं कि इस प्रकार से कई बीमारियां इंसानों में भी आ सकती है पशुओं की, तो आप इसको सुधार लाएं इसमें, अन्यथा मत भेजें अपना इस प्रकार का फूड प्रोडक्ट। तो यहां पे दोस्तों इन सारी चीजों में ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको चर्चा की है कि काफी प्रॉब्लम्स हो रखे हैं। अब क्या हो गया, देखिए दोस्तों, यूएस डेलीगेशन आखिरी ट्राई की है, आज रिपोर्ट आया, न्यूज आया कि उनको भी खाली हाथ जाना पड़ा है। इंडियन ऑफिशियल ने जो कहा है जरा सुनिए। हम कीन है कि एक ट्रेड डील हो जाए इंडिया यूएस में 9 जुलाई के पहले, लेकिन डेस्परेट नहीं है साहब कि ट्रेड डील हमको चाहिए, अरे क्या होगा, हमारा टैरिफ लग जाएगा, क्या होगा, है ना। पीएम मोदी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे भी कहा था कि उनके बीच में जो बात हुई थी कि एक ट्रेड डील ऑटम 2025 तक करेंगे, तो जुलाई ऐसे भी कोई डेडलाइन हम मान नहीं रहे, ऑटम कहा था, ऑटम के हिसाब से ही काम करते हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक। यहां पे दोस्तों आईएफटी के भी एक रिसर्चर है, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो उनको मालूम है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि देखिए हमें जो कहना था, हमने जो दे सकते थे अमेरिका को, हमने टेबल पे रख दिया है, बाकी हमने उनको बोल दिया कि देखिए बॉल अब आपके कोर्ट में, आपको क्या करना है। इंडिया यहां पे विन लूज ट्रेड पार्टनरशिप करने नहीं आया है, विन विन ट्रेड पार्टनरशिप है तो ही आगे बढ़ेंगे। ये विन लूज ट्रेड पार्टनरशिप हमको करना नहीं है, बहुत तो क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, लगा देना, जो लगाना है लगाना। दोस्तों यहां पे और एक बात जानिए, भारत तैयार है कि हमारा जो यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है वो थोड़ा घट जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं कि आप ट्रेड सरप्लस हमारा कम हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है, लेकिन बदले में ट्रेड एज अ होल बढ़ जाए, तो ये हमें आप गेन तो दीजिए, आप हमें मार्केट एक्सेस ज्यादा तो दीजिए, टैरिफ कम तो कीजिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स आप भी तो हटाइए कि ओवरऑल ट्रेड का क्वांटम बढ़े, जो हम कहते हैं कि 500 बिलियन का ट्रेड हो सके दोनों देशों में, वहां तक हम पहुंच सके। लेकिन आप केवल लेना चाह रहे हैं, तो हम यहां पे उस प्रकार का डील करने नहीं आए हैं जिसमें केवल आप जीते हम हारे। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो अब फाइनली यही है, 9 जुलाई के पहले कहा जा रहा है कि इंडियन डेलीगेशन है वो वॉशिंगटन जाएगी और वहां पे जो फाइनल है वहां पे चर्चा हो जाएगा। लेकिन पब्लिकली अगर आप देखें तो मीडिया में यही है कि डेडलाइन जो है, कोई एक्सपेक्टेशन अब हाई नहीं है कि 9 जुलाई के पहले ट्रेड डील अब हो जाएगी, उम्मीद है कि नहीं होने वाली। हम तैयार बैठे हैं, जो करना है कीजिए, नहीं तो देखा जाएगा। तो इसके साथ दोस्तों यहां पे मीडिया में चल रहा है कि पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इंटरवीन करें, कुछ होगा तो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि विन विन ट्रेड डील होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वी आर ऑल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों याद देना चाहूंगा, आज हमारा आखिरी दिन है ऑफर का, 19,999 रुपए में आपके लिए हम फ्री यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेकर के आए, 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको इसमें मिलेगी। ऑफर आज खत्म हो रहा है तो आप जरूर जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं इस क्वालिटी कोर्स से 81 प्लस सिलेक्शंस हमने दिए हैं, तो उसका आप फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कई बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, आप जिससे जुड़ना चाहे उससे जुड़ सकते हैं। 2027 के लिए पढ़िए, 28 के लिए पढ़िए, आपकी मर्जी है, जितनी बार पढ़ना चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी कीमत पे इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। मेंस की आप कॉपी देंगे, आपको इवैल्यूएट करके हम देते हैं इस अफोर्डेबल प्राइस पर। इसके सिवा दोस्तों प्लस आइकन एक कॉम्बो फीचर है हमारे पास, कॉम्बो में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपको एक्सेस मिलता है, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 8 ऑप्शनल में से अगर आपको कोई भी ऑप्शनल है तो आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए 27,999 रुपए में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम टॉपर से कई कोर्सेज लेकर के आए हैं, केवल 1 रुपए में उपलब्ध है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी ली है तो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा केवल 1 रुपए में, नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। अलग अलग कोर्सेज है, कंप्लीट पेपर 1 स्ट्रेटेजी, पेपर 2 स्ट्रेटेजी, एथिक्स स्ट्रेटेजी, एसए स्ट्रेटेजी, पीएसआईआर ऑप्शनल, नोट्स कैसे बनाएं, अलग अलग सवाल जो आपके मन में होते हैं, टॉपर स्वयं अपने एक्सपीरियंस से वो कैसे एग्जाम क्लियर किए, जो उनकी लर्निंग है वो आप तक लेकर के आए हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है। सब्सक्रिप्शन के लिए यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।